बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मण कुमार की जय। भरत जी की जय। शत्रुघ्न जी की जय। महावीर बजरंगबली स्वामी की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतों की जय। प्रिय भक्तजन बंधुओं, आज हम दोहा क्रमांक 89 के आगे से हम राम कथा का वाचन प्रारंभ कर रहे हैं। आप ध्यान लगा करके, मन लगा करके सुनिएगा। सुनत बचन बेसेर से गिरि संभव तब दे, नारद कर उपदेश सुनी कहो बसेउ कि सुगेल घनसिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। पार्वती के वचन सुनकर ऋषिगण हंस पड़े, बोले तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न है। नारद का उपदेश सुनकर कहो किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश निजाई, तिन फिर भवन न देखाई। चित्र केतु कर घरोन घाला, कनिक कसिपु कर पुण्य सहाला। नारद जी ने दक्ष पुत्रों को जाकर उपदेश दिया। उन्होंने फिर आकर घर नहीं देखा। चित्रकेतु का घर उन्होंने बिगाड़ा और हिरण्यकश्यप का भी ऐसा ही हाल किया। नारद सिख जे सुनई नर नारी, अवश्य होहि तभी भवन विकारी। मन कपटी तन सहजन चीना, आप सरिस सभी सह की नाम। नारद जी की सीख जो स्त्री पुरुष सुनते हैं वे अवश्य घर छोड़कर विकारी हो जाते हैं। उनका मन कपटी है, शरीर सज्जनों का साथी पड़ता है। वे अपने ही समान सबको बनाना चाहते हैं। तेई के वचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण निलज कुबे सुख पाली, अकुल अगे दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास कर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, मुंड माला धारी, कुलहीन, घरहीन, नंगा और सांपों को धारण करने वाला है। कहो कवन सुख वस बर पाए, भल भूल उठक के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य डेर मराए निताही। कहो ऐसा वर पाने से तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा। ठग के बहकाने से भली भांति भूली हो। पंचों के कहने से शिव जी ने सती से ब्याह किया, फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग तब खाए। सहज एकाकिन के भवन, कबों किनारे खटाए। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। अब शिव जी सुख से सोते हैं, कुछ सोच नहीं है और भीख मांगकर खाते हैं। ऐसे एकाकी स्वभाव वाले के घर में कभी स्त्रियां टिकती हैं। अजब मानव कहा हमारा, हम तुम कहो बरु नीत विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहना मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिनकी लीला और यश वेद भी गाते हैं। दोषन रहत सकल गुण राशि, श्रीपति पुर बैकुंठ निवासी। असबर तुम्हें मिलाओ बयानी, सुनत बेस कह बचन भवानी। वे सब दोषों से रह सब गुणों के समूह श्रीपति भगवान बैकुंठ के रहने वाले हैं। ऐसा वर लाकर तुम्हें मिला देंगे।
यह सुनकर पार्वती जी हंसकर यह वचन बोली, सत्य कहो गिरि भव तनु एहा, हट न छूट छूटे बरु देहा, कन कहो पुनि पसान तय होई, जारे सहज न परि हर सोई। आपने सत्य कहा कि यह शरीर पर्वत से उत्पन्न है, इसका हट नहीं छूटेगा, चाहे ते भले ही छूट जाए। सोना भी तो पत्थर से ही प्रकट होता है, वह तपाने से भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहारऊं, बसऊं भवन उजराऊं नहीं डरूं, गुरु के बचन प्रीतित न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धते ही। नारद जी के वचन को मैं कभी नहीं छोड़ूं, चाहे घर बसे अथवा उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। गुरु के वचनों पर जिसको विश्वास नहीं, उसको सपने में भी सुख की सिद्धि सुगम नहीं है। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मनुरम जाय सन, तई तई सन काम लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। माना कि शिव जी और गुणों के गौरव, विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, यही सही, परंतु जिसका मन जिसमें रमे उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारे धरि शीसा, अब मैं जन्म संबुहित हारा, को गुण दूषण कर विचारा। हे मुनीश्वरों, जो पहले ही मुझसे मिलते तो सिर पर धारण कर आपकी सीख सुनती, अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, गुण दोष का विचार कौन करे। जो तुमरे हट हृदय विशेषी, रही न जाई बिनु किए बरेसी, तो कोत किन अन आलस नाही, बर कन्या अनेक जग माही। जो आपके मन में बहुत हट हो, वर ठहराए बिना नहीं रहा जाता, तो जगत में वर कन्या बहुत है, ऐसे कोत की पुरुषों को तो आलस्य नहीं होता। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरौ शंभु न तरहु कुमारी, तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहे सतबार महेशु। करोड़ों जन्मों तक मेरी यही हट है कि या तो शिव जी को पति बनाऊंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। चाहे शिव जी आप ही आकर 100 बार कहें तो भी नारद जी को उपदेश नहीं छोड़ूंगी। मैं पर परऊं कहे जगदम्बा, तुम ग्रह गवनऊ भयऊ विलम्बा। देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। मैं पैरों पड़ती हूँ, आप घर जाइए, यहाँ आए बहुत देर हो गई। शिव जी, मैं पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि गण बोले, हे जगत की माता भवानी, आपकी जय हो। तुम माया भगवान से सकल जगत पितु मात, नाय चरण सिर मुनि चले। पुन पुन हर्षित गात लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि चरणों में मस्तक नवाकर बार बार प्रसन्न होकर चले। जो जाय मुनि हिमवंत पठाए, करी बिनती गिरि जय ग्रह ल्याए। बौरी सतीश शिव पाई जाए, कथा उमा कह सकल सुनाए। जाकर मुनियों ने हिमवंत को भेजा, वह विनती करके पार्वती जी को घर ले आए।
फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर पार्वती जी की सब कथा कह सुनाई। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हरस सप्तऋषि गवने गेहा। मन फिर करे तब शंभु सुझाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुन शिव जी आनंद मग्न हुए और सप्तऋषि प्रसन्न हो अपने अपने स्थान को गए। तब सुजान शिव जी अपने मन को स्थिर कर रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयो तें काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तें सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक देते हुआ उसकी भुजाओं का प्रताप बल और तेज बड़ा भारी था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से हीन हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब विरंच सन जाय पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, अतः किसी से जीता नहीं जाता था। देवता लोग उससे अनेक प्रकार से युद्ध करके हार गए। तब ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकारे। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन का बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुते, यही जीत रन सोई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। सबको ब्रह्मा जी ने समझा कर कहा कि इस दैत्य का मरण तब होगा जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो, वही इसको रण में जीतेगा। मोर कहा सुनि करऊं उपाय, होई ईश्वर करें सहाय। तजी जो सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे, काम होगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह त्याग दिया था, वे हिमाचल के घर जन्मी है। तई तपुकीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि है असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनो हमारी। उन्होंने शिव जी को अपना पति होने के निमित्त तप किया है और शिव जी समाधि लगाए बैठे हैं। यद्यपि इसमें बड़ी दुविधा है तो भी हमारी एक बात सुनो। पटवाऊ काम जाई शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिवय सिर नाई, करवाओ विवाह बरि आई। तुम जाकर शिव जी के पास कामदेव जी को भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और उन्हें राजी करके जबरदस्ती विवाह करावेंगे। ए विधि भले देव हित होई, मत अति नीक कहाई सब कोई। स्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगट विषम बान जग केतु। इस प्रकार भले देवताओं का हित हो, यह सम्मति बहुत अच्छी है। ऐसा सब कहने लगे। अधिक प्रेम से देवताओं ने कामदेव की स्तुति की। तब विषम बाणधारी मछली की ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कही निज विपति से, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मुई, बेहस कहो वस मार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। देवताओं ने कामदेव को अपनी सब विपत्ति कही। सुनकर मन में विचार करके कामदेव ने हंसकर कहा,
कि शिव जी से विरोध करने में मेरी भलाई नहीं है। बोलिए श्यावल रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, आज के राम कथा पाठ में दोहा क्रमांक 94 तक मैंने आपको राम कथा सुनाई है। आशा है आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में शेयर करें। पहली बार यदि आपने चैनल खोला हो तो आप उसको सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री सीताराम। ओम।